अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपना हज कमेटी का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर चुके हैं तो उसके बाद में आपको क्या करना है और किस चीज़ का इंतज़ार करना है। तो सबसे पहले आप देखें कि आपने जो फॉर्म सबमिट किया है वो इन्फॉर्मेशन सब सही है, उसमें एडिट या डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एडिट डिलीट करना है तो फॉर्म की लास्ट डेट तक आप एडिट और डिलीट कर सकते हैं। फिर आपने कंफर्म कर लिया कि सब कुछ ठीक है तो उसके बाद आपको चार चीज़ें करनी है या चार चीज़ों का वेट करना है। सबसे पहले कवर नंबर जनरेशन, उसके बाद आपका सिलेक्शन और फाइनल फर्स्ट पेमेंट और उसके बाद में डॉक्यूमेंट सबमिशन। तो ये चार चीज़ों का आपको वेट करना है और इसके बारे में इंशाल्लाह आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो एक्शन प्लान हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से वेबसाइट पे आया है तो आप वो एक्शन प्लान को देखते रहें। जैसे कि मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पूरे इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे कवर नंबर जनरेशन क्या है, तो सबसे पहले कवर नंबर का फॉर्मेट आप समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे रेड में दिखाया गया है कि कवर नंबर जो है वो इस फॉर्मेट का आपका होगा। सबसे पहले आपका स्टेट कोड होगा, उसके बाद एफ फॉर जनरल, आर फॉर रिजर्व्ड और सीरियल नंबर होगा, ये आपका कोई रैंडम नंबर होगा। फिर कितने एप्लीकेंट हैं, एक दो तीन चार, और साथ में बच्चे कितने हैं। तो इन तमाम इंफॉर्मेशन को मिला के आपका ऐसा फाइनल कवर नंबर मिलेगा जो है कि आपको याद रखना है और ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में आपका क्या होगा, कवर नंबर आएगा। तो कवर नंबर कैसे आएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डेटा एंट्री एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, आपने जो डेटा फॉर्म जो भी इंफॉर्मेशन फिल की है और जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं वो पहले डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या करेंगे, पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे और सक्सेसफुली वेरीफाई होता है तो आपका कवर नंबर आ जाएगा। कवर नंबर आने का मतलब ये भी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ जो है सही सलामत ठीक ठाक सही इंफॉर्मेशन के साथ हज कमेटी को पहुंच गए हैं। फिर उसके बाद आपको एसएमएस आएगा, जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, जो आपको फर्स्ट टाइम जो ओटीपी आया था उसके ऊपर आपको क्या होगा, ओटीपी आएगा, हज कवर नंबर आएगा, जो कि आपको आगे पूरे कम्युनिकेशन के अंदर आपको कवर नंबर याद रखना है और उसी का इस्तेमाल करना है। फिर इसके बाद जो है वो जो अगली स्टेप है वो है सिलेक्शन एंड कंफर्म की। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि कंडक्ट रैंडम डिजिटल सिलेक्शन। तो रैंडम डिजिटल सिलेक्शन यानी कि कुर्रानंदाजी है, जो कि कम्प्लीटली ऑनलाइन कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू होती है, जिसको डिजिटल सिलेक्शन कहते हैं। और ये कब होगा, ये थर्ड वीक ऑफ सितंबर में होगा। तो थर्ड वीक ऑफ सितंबर, एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन थर्ड वीक ऑफ सितंबर में जो है हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि लास्ट डेट जो है 9 सितंबर है। ये चांसेस है कि एक दो दिन या कुछ एक हफ्ता जो है एक्सटेंड हो, लेकिन फिलहाल तो 9 सितंबर है। और उसके आगे, हाँ, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिनको फर्स्ट पेमेंट करना है, जैसे कि रैंडम सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट पेमेंट आ गया, और यहीं से जो है कंफर्म और वेटिंग लिस्ट जारी होगी, जो कि आपको वेबसाइट पे देखना है। अभी वेटिंग कंफर्म कैसी होती है, जैसे कि जिनका कंफर्म हुआ है, जो पेमेंट नहीं करते हैं तो उनका कैंसिल हो जाता है, और वेटिंग लिस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट सेकंड थर्ड पेमेंट तक जो है वो कंफर्म होती रहती है। तो फर्स्ट पेमेंट की डेट क्या है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि विद इन 10 वर्किंग डेज ऑफ रैंडम सिलेक्शन, यानी कि जब कुर्रा अंदाजी होगी तो उसके 10 दिन के अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट पेमेंट जमा करना है। फर्स्ट पेमेंट कितना जमा करना है वो वेबसाइट पे सर्कुलर आएगा, तो आपको वहाँ पे देखते रहना है। और ये नॉर्मली कब आएगा, ये थर्ड वीक ऑफ सितंबर में कुर्रा अंदाजी होगी, तो उसके एक हफ्ता दो हफ्ते के अंदर आप जो है ये समझ लीजिए। तो ये फर्स्ट पेमेंट हुआ। जो लोग फर्स्ट पेमेंट नहीं कर पाएंगे उनका कैंसिल हो जाएगा और वेटिंग वालों का कंफर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने का जो डेट है वो क्या है, वो थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, इसके आसपास जो है आपको
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो पेमेंट किया है वो पेमेंट रिसिप्ट, ये सब जो है आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो स्टेट स्टेट हज कमेटी है उसको आपको कुरियर करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि फॉर्म भरने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी है ये आपको समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।